मित्रों नमस्कार। सुधीर पांडे पूर्वांचल के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है, अभिवादन है, अभिनंदन है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब महत्वपूर्ण है भाई, मनोबल बढ़ाते रहिए। इसी के साथ बात करेंगे फिर आज बिहार, उत्तर बिहार में कुछ युवाओं के अंदर पता नहीं कहाँ से ये मानसिकता आ रही है, कौन सी वो ताकत काम कर रही है, कहाँ से वो सोच डेवलप हो रहा है कि एक आपने देखा कि पीएफआई का पेपर मिला था जिसमें 1947 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का सब कुछ पेपर निकला था, उसी के वो बैन कर दिया भारत सरकार ने, पूरा नकेल कस दिया। एक दिन में 150 जगहों पे छापा मारती है और इनके जितने कार्यकर्ता होते हैं सबको नष्ट कर देती है। बताते चलें कि यह संगठन इसके पहले सिम्मी के नाम से जाना जाता था, जिसमें देश के कोने कोने में आतंकवादी घटनाओं में इसका नाम आया था। नाम कहाँ कहाँ आया था? दिल्ली में एक दिन 8 जगह ब्लास्ट होता है, उसमें सिम्मी का नाम आया था। अयोध्या में ब्लास्ट हुआ था, उसमें सिम्मी का नाम आया था। बनारस में ब्लास्ट हुआ था दशाश्वमेध घाट पे, उसमें सिम्मी का नाम आया था। उत्तर प्रदेश, बिहार, माने ये उत्तर भारत को जोड़ेंगे तो लगभग 120 जगहों पे सिम्मी ने आतंकवादी हमले किए थे, यानी कि बम विस्फोट किया था जिसमें हजारों लोगों की जान गई थी। उसी का नाम बदल के पीएफआई कर लिया जाता है और उसका मॉड्यूल पकड़ा जाता है कहाँ? बिहार में, फुलवारिया शरीफ में, और उसके सारे पेपर मिलते हैं, उसका पूरा नेटवर्क मिलता है। नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए भारत सरकार और एनआईए काम करती है। उसका असली बेस मिलता है केरल में पीएफआई का, और उसका एक राजनीतिक संगठन होता है एसडीपीआई। यह छतों पे और कोने कोने में हथियार चलाने की ट्रेनिंग दे रहे हैं, इस तरह की बातें। उसमें पुलिस महकमा के भी कुछ कर्मचारी, इसलिए कि आम आदमी तो पुलिस हथियार चलाना जानता नहीं है। जब तक कोई पुलिस जो ट्रेंड बंदा नहीं होगा, ट्रेंड बंदा ही ट्रेनिंग दे सकता है। इसलिए झारखंड का एक इंस्पेक्टर भी पकड़ा गया था जो समुदाय विशेष था। यहाँ तक तो बात समझ में आ रही है। अब आगे बताते चलें कि सबसे बड़ी समस्या यह है कि उत्तर भारत में गोपालगंज एक ज़िला है जिसमें 27 नौजवान ऐसे मिले हैं जो गजवाए हिंद नामक संगठन से जुड़े हुए हैं, और यह अभी अभी बिहार की पुलिस ने नाम नेक्सस किया है। सिर्फ एक ज़िले में 27 और बाकी ज़िलों में 48 से 55 से 60 आंकड़े जुटाए जा रहे हैं। 60 नहीं है, लगभग कई सौ के सैकड़े में संख्या में इस तरह के नौजवान भर्ती हो रहे हैं जो बिहार को ही नहीं बल्कि पूरे भारत को अस्थिर करना चाहते हैं। अब अंदाज़ा लगाइए आखिर यह बिहार में ही क्यों? दुख की बात यह है, सोचने वाली बात यह है, ये ताकत कहाँ से आती, एनर्जी कहाँ से आती? कहीं पॉलिटिकल संरक्षण है क्या? इन्हीं सब जगहों पे, माने जहाँ अलग तरह की राजनीति होती है, ज़्यादा सेकुलर लोग होते हैं जो इनको बहुत प्रश्रय देते हैं, इनको कंधे पे बिठा के रखते हैं, इनका मनोबल ऊंचा करते हैं, कहीं ना कहीं वहाँ से एनर्जी मिलती है क्या? अब समझ सकते हैं, मैं ज़्यादा नाम लेना ठीक नहीं समझूंगा, लेकिन क्यों? अगर बिहार में ही क्यों, यह उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं? दिल्ली में भी यदा कदा कभी कभी मिल जाते हैं, लेकिन अभी यह पाँव पसारते हैं उसी समय गिरफ्तारियाँ हो जाती हैं। यह पश्चिम बंगाल में ज़्यादा देखने को मिलता है, केरल में ज़्यादा देखने को मिलता है, आजकल उसी आधार पर कर्नाटका में देखने को मिल रहा है। यह मॉड्यूल क्यों? कौन सी ताकत है, कौन सी शक्ति है, कौन सा पावर है? अब बताइए, अंदाज़ा लगाइए कि बिहार सरकार, यह हम नहीं कह रहे हैं, बिहार की पुलिस कह रही है, जिनके ऊपर बहुत दबाव है इन बच्चों को छोड़ने के लिए, इनके ऊपर कोई कार्रवाई न हो। वहाँ के शासन सत्ता समझ रही है अगर ज़्यादा लंबे पैमाने पर कार्रवाई की जाती है और इनको छोड़ा नहीं जाता है तो हो सकता है कि आने वाले 2024 और 2025 में चुनाव पर प्रभावित हो। तो वोट के लिए क्या देश से भी समझौता किया जा सकता है क्या? जो ये जिस तरह के ट्रेनिंग ले रहे हैं बम बनाने का और आतंकवादी गतिविधि करने का, यह जब बम फोड़ेंगे या इस तरह का कुकर्म करेंगे तो क्या उसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई देखा जाएगा?
क्या बम देखेगा, पहचानेगा कि यह किस पार्टी का कार्यकर्ता है, किस राजनीतिक दल का है, या उसमें सभी लोग किसी भाई बम लगा के सार्वजनिक जगह पे अगर बम फोड़ा जाएगा तो स्वाभाविक है वह किसी वर्ग या किसी जाति या किसी धर्म को नहीं देखेगा, उसका काम है मारना। इस तरह की मानसिकता कहाँ से आती है, क्यों आती है, कैसे आती है, यह आज देख के हमारे रोंगटे खड़े। मैंने कहा कि अपने व्यूअर्स को इस जागरूक करते रहना पड़ेगा और इसके माध्यम से सरकार को चेताते रहना पड़ेगा कि अगर जिस तरह से पूरे देश में अभी हम 7-8 साल से मैं दिल्ली में हूँ, मुझे बड़ी खुशी होती है कम से कम कि हम सार्वजनिक जगहों पे जाते थे तो वहाँ माइक से प्रचार होता रहता था, कृपया कोई बैग न छुए, कोई खिलौना न छुए, कोई सामग्री न छुएं इसलिए कि बम हो सकता है, कृपया कोई वस्तु अगर लावारिस पड़ी हुई है तो सावधानी बरतते हुए पुलिस को सूचना दें। लेकिन विगत 7-8 वर्षों में यह कम दिखाई दे रहा है। दिल्ली की बात कर रहा हूँ इसलिए कि देश की राजधानी है, यहाँ इस तरह की घटनाएं बहुत ज़्यादा होती थीं लेकिन आजकल कम हो रही है। इसका विस्तार धीरे धीरे देहात एरिया, यहाँ जहाँ कमज़ोर बच्चे हैं, अशिक्षित हैं, उनको धार्मिक ज्ञान देके इस तरह से माइंड वॉश कर दिया जाता है कि बच्चे उसमें फंस जाते हैं और वह गलती कर बैठते हैं और उसका नुकसान पूरे देश को भुगतना पड़ता है। यह देख के जो पुलिस समझा भी रही है, बता भी रही है, कर रही है, कहीं ना कहीं इसको बहुत बारीकी से इसमें भारत सरकार की खुफिया एजेंसी अलर्ट करी है बिहार सरकार को। लेकिन वोट के लिए हम इतना न गिरें और जनता के जान से खैर गिर भी सकते हैं, इसलिए कि आप एक पत्रकार जेल में है, कल एक पत्रकार की हत्या हो गई है, परसों एक इंस्पेक्टर की हत्या हो गई है, नरसों एक बच्ची की के साथ दुष्कर्म हो गया है। आए दिन अब तक भी इस सरकार में सिर्फ 1 साल में 3000 हत्या हुई है। 365 में भाग दे दीजिए, 3000 का आपको अंदाज़ा लग जाएगा। 10 से 15 के आसपास प्रतिदिन हत्याएं हो रही हैं। अगर इसी तरह का प्रशासन चलता रहा तो बिहार क्या, पूरे देश को बहुत कुछ देखना पड़ेगा। मेरा काम था सजग कर देना, बता देना, कहला देना। इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके सरकार के सत्ता की गूंगी बहरी सरकार के कानों में और बिहार पुलिस के कानों तक पहुंचा देना हमारा काम है। अगर एक भी व्यक्ति का नुकसान होता है तो फिर उसका जवाब मतदान से होगा, इसलिए कि देश बदल रहा है, हम बदल देंगे। और आप अगर इस तरह की आतंकवादी हरकत होती है बिहार में तो उसके लिए ईंट से ईंट बजा देंगे। इसी के साथ वाणी को विराम देता हूँ, पुनः मिलूँगा किसी दूसरे मुद्दे के साथ, तब तक दीजिए विदा। जय हिंद।